कोर्ट ने फाइनली अब गंभीर चार्जेस लगाए, क्या कहेंगे? हो गया आपका यार। अब आप आने में कुछ यहाँ समय कोई लगा, दांव पेच नहीं, जब कोई विरोध में है ही नहीं तो दांव और पेच क्या होता है। कोई यहाँ विरोध एक में ही नहीं दांव है। पेच है करण, एक ही दांव पेच है कमल, यहाँ कोई दांव पेच नहीं महाराज। देश में लोकसभा चुनाव जारी है, चौथे फेज की वोटिंग पूरी हो चुकी है और इसी के साथ 39 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुका है। बारी है पांचवें फेज की। पांचवें फेज में अवध और बुंदेलखंड जैसी सीटों पर चुनाव प्रस्तावित है। अमेठी रायबरेली के बाद अगर सबसे ज्यादा चर्चा में कोई सीट रही है तो वो है उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट, जहां पे भाजपा ने चुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित करने के लिए कुछ समय लगाया, लेकिन अब फाइनली वर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी के बेटे करण भूषण को चुनावी मैदान में उतार दिया है। हमारे साथ बृजभूषण शरण सिंह जी स्वयं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर कितने आश्वस्त हैं इस बार दोबारा से अपनी जीत को लेकर। सो बहुत बहुत शुक्रिया द प्रिंट के साथ बातचीत करने के लिए। आपका भी। कई बार के आप यहाँ पे सांसद रहे हैं, आपको यहाँ का एक चेहरा माना जाता है। हर समुदाय के लोग आपसे जुड़े हैं यहाँ पे। इस बार बेटे फाइनली चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कल मैंने देखा आपने कई जगह कहा कि भाई क से कमल, क से कैसरगंज, क से करण। क्या रणनीति है इस बार? देखिए, कैसरगंज लोकसभा में केवल भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और पिछली बार लगभग 3 लाख वोटों से चुनाव जीत करके हम गए थे। इस बार यहाँ की जनता ने तय कर रखा है कि उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ करण भूषण सिंह चुनाव जीत करके जाएंगे। और ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। हम तो केवल एक औपचारिकता है कि अगर ना निकलें तो आप लोग न्यूज़ बनाएंगे कि निकल नहीं रहे हैं, नहीं तो हमारे निकलने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ की जनता बहुत भारी मतों से, आसपास में जो भी आप सीटें देख रही हैं, भारी मतों से चुनाव जिता करके करण भूषण सिंह को लोकसभा में भेजेगी। मेहनत लगातार कर रहे हैं आप। कल मैंने आपके कई चुनावी भाषण सुने, उसमें आपने कहा ऊसर में मत बीज बोया करो। हाँ, किसके ऊपर आपका वो है? कल से आप परेशान हैं ऊसर में बीज की बोने को। हमारा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ कोई पार्टी मैदान में नहीं है। यहाँ सपा के कैंडिडेट भी एक औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, बसपा के प्रत्याशी भी एक औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। मेरे पूरे लोकसभा से कोई कैंडिडेट निकल करके आया नहीं। कुछ बाहर से लोग आए हैं, लड़े हैं, औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारे समर्थक हैं, भूल चूक से कहीं ऐसा जगह बीज न बो दें कि जो जमे ना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसी जगह बो जहाँ फ़ायदा हो। अब करण भूषण का जीतना तय है, मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है, तो इसी धारा में बहो। इसका मतलब ये है कि अपना वोट बेकार मत करो। जी। आपने कल भी कहा और अपनी चुनावी रैलियों में भी आपने कहा कि कुछ लोग हैं पहले भी आए हैं, दोबारा आ रहे हैं। कहीं न कहीं सपा के प्रत्याशी पर नहीं आप नहीं, हमला हो पहले रहे हैं? नहीं, पहले नहीं। मैंने ये कहा था कि जैसे पिछली बार यहाँ से जो प्रत्याशी गठबंधन के थे वो आजमगढ़ से आए थे, चुनाव के बाद नहीं आए। और हम लोग तो रोज़ के हैं, और ये भी जो प्रत्याशी हैं चुनाव के लिए केवल आए हैं, चुनाव के बाद ये आएंगे नहीं। लेकिन हम तो रोज़ के रहने वाले हैं, रोज़ के मिलने जुलने वाले हैं। आप यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम भी यहाँ पर बैठे हैं जी। और यादव भी यहाँ पर बहुत बड़े बैठे हैं, और तो बाकी सभी हैं। तो यहाँ हमारा चुनाव ना जात के आधार पर होता है, ना मजहब के आधार पर होता है। यहाँ मिल्लत के आधार पर होता है, मेल जोल के आधार पर होता है। गंगा जमुनी जो संस्कृति है उसका पूरा निर्वाह हम अपने जीवन में पूरा करते हैं। मेरा दरवाज़ा सबके लिए खुला है। कल मैंने ये भी भाषण दिया था, एक ही मिठाई, तो एक ही मिठाई चल रही है। जी। ये मिठाई केवल आज की नहीं है। जी। मैं कम से कम 3-4 क्विंटल दूध पैदा करता हूँ। मैं गाय पाल रखा हूँ, भैंस पाल रखा हूँ, और रोज़ 1500 लोग आते हैं। देखिए 2 प्रकार का गिलास भी नहीं है, यही गिलास है। यही इनके लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। तो जी। 2 प्रकार का व्यवहार यहाँ पर नहीं है। एक प्रकार का व्यवहार चलता है, वही हिंदू के लिए चलता है, वही मुसलमान के लिए चलता है, वही दलित के लिए चलता है, वही कमज़ोर के लिए चलता है, वही ठाकुर साहब लोगों के लिए चलता है। यहाँ 2 प्रकार की मिठाई नहीं है, 2 प्रकार का बैठका नहीं है, कोई अलग से डाइनिंग रूम नहीं है। जी। और इसी प्रकार से हम मिलते हैं, और यहाँ कोई चुनाव-उनाव नहीं है।
बस यहाँ मार्जिन का है, कितना मार्जिन हो जाए। सर, हमेशा से ही जब लोगों से यहाँ पर बात की जाती है, लोग कहते हैं कि ये किसी पार्टी का वोट नहीं, ये बृजभूषण ये वोट है। पार्टी बहुत बड़ा चलिए, पार्टी का भी बहुत बड़ा बेस है, पार्टी का बहुत बड़ा बेस होता है। ये ये अयोध्या, शायद आप कह रहे हैं पार्टी के वर्कर अपने आप को मानते हैं, ये लेकिन फिर भी कई लोगों का कहना है कि ये बृजभूषण शरण सिंह का नहीं अपना नहीं, ये वोट है। अयोध्या से प्रभावित है ये क्षेत्र। ये सदा राम से जुड़ा रहा है, अयोध्या से जुड़ा रहा है। और ये गोनर्द भूमि है, यहाँ राजा दशरथ की गौएं चरती थी। ये तपः स्थली है एक तरीके से अयोध्या की, तो उसका प्रभाव है। लेकिन यहाँ गंगा जमुनी संस्कृत का भी पूरा पूरा प्रभाव है। मैंने कई मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बात की कल, उन्होंने भी मुझे कहा कि ये बृजभूषण शरण सिंह जी का स्वयं का पर्सनल वोट है, क्योंकि उनकी जो मिल्लत है, उनके जो जानने वाले लोग हैं, वो उनके साथ हर समुदाय से खड़े हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक रोज का काम नहीं है। ये वातावरण जो बनता है कई सालों से 15 दिन में नहीं बनता है। आपके एक मिनट की गतिविधि को जनता नोट करती है। आपने जीवन में क्या किया, बचपन में क्या किया, जवानी में क्या किया। तो ये जो वातावरण बना हुआ है, एक दिन का निर्माण नहीं है, ये 40 साल की तपस्या है। जी। लेकिन सर, इस बार 2 ब्राह्मण प्रत्याशी सामने हैं बेटे के, पहला चुनाव है उनका। क्या उनको किस तरीके से आपने ग्राउंड प्रिपेयर किया? ऑल्दो पहले भी जब आप नहीं थे। राजनैतिक परिवार के बच्चे जी, अपने आप राजनीति का काखा गाघा अपने परिवार से सीख लेते ये हैं। आपके नहीं होने पे वो नहीं, रहते तो थे, आप लेकिन काखा गाघा से, हमारा ही नहीं, हर पॉलिटिकल परिवार, जैसे किसी जी, घर में प्रधानी है जी, तो वो भी राजनीति करता है, किसी घर में प्रमुखी है वो भी राजनीति करता है। जो उनके बच्चे होते हैं, जी, वो जो संस्कार होता है मिलने का, जुलने का, दरवाजे पर कोई आया तो स्वागत कैसे करना है, बैठाना कैसे है, मिलना है, हंसकर, ये एक ट्रेनिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। तो उसमें करण भूषण के लिए कोई नई चीज नहीं है। जी। इस बार 2 ब्राह्मण प्रत्याशी सामने हैं। क्या कहीं लग रहा है कि कुछ वोट बैंक थोड़ा-सा खिसक सकता है? नहीं, खास करके देखिए, त्यागपुर और जो कोई, कैसरगंज अब क्षेत्र है? आपको भ्रम हो गया होगा, आप भ्रम पाले रहिए। देखिए, जिस समाज से हम आते हैं, हम क्षत्रिय समाज से आते हैं। जी, यहाँ 5वें नंबर का वोट है, 5वें नंबर का, जी, जी, पहला नंबर पर नहीं है, जी, दूसरे नंबर पर भी नहीं है, तीसरे नंबर पर भी नहीं, चौथे नंबर पर नहीं, 5वें नंबर पर है। जी। और 5वें नंबर होने के बाद 6 बार हम लोकसभा जीत चुके हैं, 1 बार हमारी पत्नी जीत चुकी है। तो ये विषय बहुत पहले समाप्त हो जाता है। यहाँ कोई जात के और मजहब के आधार पर चुनाव नहीं होता है। जी। अ, ग्राउंड प्रिपेयर करने में, बेटे को लेकिन प्रिपेयर करने में, राजनीति में आपने कहा कि क्योंकि पूत के पाल हैं तो नेचुरली बचपन से वो जान जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ जो चुनावी दांव-पेंच हैं, उनको सिखाने में कुछ यहाँ समय कोई लगा? दांव पेच नहीं, जब कोई विरोध में है ही नहीं तो दांव और पेच क्या होता है। कोई यहाँ विरोध एक में ही नहीं दांव पेच है करण, एक ही दांव पेच है कमल, यहाँ कोई दांव पेच नहीं महाराज। ये दांव पेच एक दिन में नहीं चलता है। जैसे आप खिलाड़ी हैं तो जी, एक दिन की प्रैक्टिस करके आप गोल्ड मेडल नहीं ले सकते हैं। जी, आपको गोल्ड मेडल लेने के लिए बरसों तैयारी करना पड़ता है। यहाँ 40 साल की तैयारी है। जी, यहाँ कोई न दांव न पेच है, एक ही दांव पेच है, धड़ाक से सीने बैठ लेना है बस। जी। हो गया, एक जो आपका हो गया, ठीक है, बहुत मैं अच्छा। बस 2 सवाल मैं और हो गया पूछूँगी। आपका। 1-2 सवाल और पूछूँगी आप आपसे झूठे खाली। आप पूछ रही हैं। जी। जिस तरीके से वक़्त लगा कैंडिडेट को डिक्लेयर करने में, ये पार्टी उसमें की क्या कुछ रणनीति है मैडम, इसमें क्या दिक्कत है? ये पार्टी की रणनीति है। 6 बार हमको सांसद लड़ाया, 1 बार हमारी पत्नी को सांसद लड़ाया, इतना उहापोह था, उसके बाद हमारे बेटे को लड़ा, इसमें दिक्कत क्या है? 33 साल की उम्र में हम सांसद बनेंगे, 33 साल की उम्र में वो सांसद बन रहे हैं, क्या दिक्कत है? और क्या आप लोकसभा मेंबर ही बन करके सेवा कर सकते हैं? जी, सेवा करना है तो बहुत से रास्ते हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, खेल-कूद है और है, खेती-बाड़ी है, पर्यावरण है। मैंने नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा, हरा-भरा गोंडा। देखिए हरा-भरा है, कुछ अंतर है कि नहीं है? हुँ, तो बहुत काम है जीवन में यार, जीवन में एक ही काम है, इलेक्शन लड़ो। जी। आपने कल अपनी चुनावी सभाओं में सब में लगभग आपने कहा कि 500 किलोमीटर दूर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको नहीं चाह रहे हैं और उनको एक करारा जवाब, एक तमाचा देना है। पड़ेगा यहाँ से, पड़ेगा। पड़ेगा। क्योंकि वो तो चाहते थे कि हमारा राजनीति, उन्होंने तो ये भी ट्वीट किया ना कि करण भूषण को क्यों टिकट दिया? जी। तो उनका कहना उनके था कि अब बेटियाँ हार गई। उनके उनके उनको यहाँ से तमाचा पड़ेगा। और 2,87,000 वोट से हम जीते थे, कम से कम 5 लाख वोट जो जाएगा ना, वो उन्हीं के गाल पर तमाचा होगा। 2 लाख वोट जो सरप्लस जाएगा, 2.5 लाख, उनके गाल पर तमाचा होगा कि तुम्हारे खत्म करने से किसी की राजनीति नहीं खत्म होती है। क्षेत्र की जनता ने हमको बनाया, उनकी दया पर हम नहीं बने हैं। हुँ, और कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हम उनकी दया पर नहीं बने थे। अपने पुरुषार्थ की बदौलत बने थे, अपने लोगों की बदौलत बने थे। जी।
कोर्ट ने फाइनली गंभीर चार्जेस लगाए, क्या कहेंगे? अब हो गया आपका यार, अब आप इतना तो एक समझ बृजभूषण शरण सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए जरूर यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए द प्रिंट को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस को फॉलो करें।